हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर का सेट नंबर 8वां देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? खान सर का सेट नंबर 8वां देख रहे हैं। इसका आज दूसरा वीडियो है। इसका क्या है? पार्ट 2 है। इसके पहले इसका एक और वीडियो अपलोड कर चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसका एक और वीडियो और 1 से लेकर 7 तक टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है। तो देखते हैं टेस्ट सीरीज 8वां का दूसरा वीडियो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 से 76वें गणतंत्र दिवस 2025 किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? 76वें गणतंत्र दिवस 76वें क्या गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। RS 24 यार्ड एक RS क्या 24 यार्ड एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है जो किसी देश ने विकसित किया था। जो जिसे जिसे किस देश ने विकसित किया था? जिसे किस देश ने विकसित किया था? किसने? रूस ने। विश्वनाथ कार्तिकेय ने किस उपाधि के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है? विश्वनाथ कार्तिकेय ने किस उपाधि के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय ने किस उपाधि के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो उपाधि हो जाएगा सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने के लिए। सबसे कम उम्र में क्या है? 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने के लिए। लेजर किरण को जल में भेजने पे उसका पथ चमकीला क्यों दिखाई देता है? लेजर किरण को जल में भेजने पे उसका पथ चमकीला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। इसका क्या आंसर है? प्रकीर्णन के कारण। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? हीरे की चमक का हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यदि प्रकाश किरण कम यदि क्या प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से यदि प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है? वह क्या करती है? इसका आंसर होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या करती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा विक्षेपण। क्या होगा? विक्षेपण। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह किसके द्वारा प्रकीर्णित होता है? यह किसके द्वारा प्रकीर्णित होता है? तो वायुमंडल के कणों द्वारा। किसके द्वारा? वायुमंडल के कणों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी। इसका आंसर क्या होगा? सूक्ष्मदर्शी। गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? इसका आंसर होगा 60 का द्रव्यमान एवं दूरी पे। किस पे? द्रव्यमान एवं दूरी पे। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जाने वाले सबसे छोटा मान अल्प अल्पतम माप क्या है? अल्पतमांक कहलाता है। वेग में परिवर्तन को संवीक्षा के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सी त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। प्रक्षेप गति को किन 2 घटकों में विभाजित किया जाता है? प्रक्षेप गति को
प्रक्षेप गति को किन दो घटकों में विभाजित किया जाता है? प्रक्षेप गति को किन दो घटकों में विभाजित किया जाता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज क्या है और ऊर्ध्वाधर गति। विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण। एल्किल आयोडाइड किस अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है? एल्किल आयोडाइड किस अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है? इसका आंसर होगा फिकेल्स्टाइन अभिक्रिया। निम्न में से कौन सी हैलोजन यौगिक कमरे के तापमान पर गैस की अवस्था में पाए जाते हैं? गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। क्या है? मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड। वह साम्य अवस्था जिसमें एक या एक से अधिक भिन्न अवस्थाएं शामिल होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा बी, विषमांगी साम्य अवस्था। एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन मिलाने पे क्या होता है? एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट अम्ल आयन मिलाने पे क्या होता है? इसका आंसर होगा सी, H प्लस घटती है। क्या होती है? H प्लस घटती है। एसिटिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है? आर्क वेल्डिंग में। किसमें? आर्क वेल्डिंग में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा एरीन। क्या है? एरीन। निम्न में कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? निम्न में कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? इसका आंसर होगा बेंजीन। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस अंग में होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस किस अंग में होता है? वृषण में। किसमें? वृषण में। समसूत्री विभाजन की शुरुआत कब होती है? समसूत्री विभाजन की शुरुआत कब होती है? जब युग्मज इस्मत से होकर गर्भनाल की ओर बढ़ती है। भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें तीन भ्रूण पतक बनते हैं कहलाती है। भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें तीन भ्रूण पतक बनते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस्टुलेशन। फिल्टर इंजेक्शन रिफ्लेक्शन किसके द्वारा प्रेरित होता है? फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्शन किसके द्वारा प्रेरित होता है? इसका आंसर होगा पूर्ण विकसित भ्रूण एवं प्लेसेटा से। जब एक ही नस्ल के पशुओं के मल प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ही नस्ल के पशुओं के मल प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। उसे क्या है? अंतः प्रजनन कहते हैं। कृत्रिम वीर्यसेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृत्रिम वीर्यसेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वांछनीय गुणों एवं पशुओं का प्रजनन। मतस्की किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा मछली पालन, पकड़ने और बेचने से। 20 हरे और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डालते हैं। 20 हरे और 15 लाल गेंद 20 हरे और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डालते हैं। एक हरे गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? एक हरे गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा 2/7। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर भुजा के पारित घुमाया जाता है। इस प्रकार के शंकु का आयतन क्या होगा? इस प्रकार के बने शंकु का आयतन क्या होगा? इसका आंसर होगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यदि cot थीटा
4/3 है। यदि cot थीटा क्या 4/3 है तो cosec थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर बटा cosec क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा? इसका मान यदि किसी त्रिभुज के कोण को यदि किसी त्रिभुज के कोण को 45 डिग्री और 65 डिग्री है तो दूसरे कोण का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो उसके बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा बाह्य कोण। डी 110 डिग्री कितना होगा? 110। 82 का आंसर होगा ए 3/4। नेक्स्ट देखते हैं 84। एक्स वाई और जेड के वे मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के क्या वे मान ज्ञात कीजिए जिसमें नीचे दिए गए समीकरण को संतुष्ट किया जा सके। जिसमें नीचे दिए गए समीकरण को क्या है संतुष्ट किया जा सके। इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 12, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 4। इसका मान क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। यदि समीकरण 9x प्लस वाई इजकल टू ए एक्स 8x प्लस बी वाई इजकल टू वाई के अनंत हल हैं तो x a और b का मान का योग निम्नलिखित में से क्या होगा? a और b के मान का योग क्या होगा? इसका आंसर होगा b 7। 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 5√13 त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई क्या होगी? इसका आंसर होगा सी 30। त्रिभुज ई एफ जी और त्रिभुज एच आई जे समान है। साथ ही कोण ई इजकल टू कोण एच और कोण एफ इजकल टू कोण आई। यदि 3EF इजकल टू एच आई है तो एफ जी इजकल टू 9 सेंटीमीटर तो आई जी किसके बराबर है? आई जी किसके बराबर है? तो 27 सेंटीमीटर। यदि P cos A इजकल टू 2Q sin A और 2P cos sec A माइनस Q sec A इजकल टू 3 है तो P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा सी। यदि 2 tan थीटा इजकल टू 3 है तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा ए। जो असफलता से नहीं घबराता है जो असफलता से नहीं घबराता है वह वही का स्वाद चखता है। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें और वाक्य को पूर्ण करें। सही विकल्प का चयन करें वाक्य को पूर्ण करें। क्या है? सफलता। वह सफलता का स्वाद चखता है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्प में से चुनिए। नीचे दिए गए वाक्यांश में से उचित शब्द क्या है चुनिए जो कठिनाई से मिलता हो। जो कठिनाई से मिलता हो। इसका आंसर होगा दुर्लभ। आज मेरा सपना साकार हो गया। आज मेरा सपना साकार हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त साकार का विलोम क्या होगा? साकार का विलोम क्या होगा? निराकार। क्या होगा? निराकार। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनें। सावन हरे न भादु सूखे। सावन हरे न भादु सूखे। आंसर होगा हमेशा एक सी दशा होना। हमेशा एक सी दशा होना। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? कुमुदनी। क्या है? कुमुदनी। Select the most appropriate antonym of the underlined word. Select the most antonym appropriate of the underlined word. Dia's parents are very liberal and allow her to do what she wants. इसका 95 का क्या होगा? By God.
Select the most appropriate meaning of the given item. Like a cat on hot bricks. Like a cat on hot bricks. इसका आंसर होगा she is someone who is annex our restless. Select the most appropriate one word of the substitute for the given group of words. A person who loves money. A person who loves money. इसका आंसर होगा B. Select the most appropriate meaning of the underline item. Select the most appropriate meaning क्या है underline of the underline item. I feeling a bit under the weather. I think I have good water. इसका क्या होगा 98 का A. Select the most appropriate synonym of the given word. Amass. इसका क्या होगा A. Accumulate. Select the correctly spelled word. Correctly spelled word कौन सा होगा D. तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।